श्री सतगुरु महाराज की। जब पूर्ण स्वरूप हक का, पूर्ण का मतलब चरण कमल से शीश कमल तक की शोभा हृदय में बस गई हो, आए बैठे माहे दिल, किसके दिल में? आत्मा के। आत्मा का मतलब जब हमारी सुरता उसमें पूर्ण रूप से निमग्न हो चुकी है, सुरता में दूसरी कोई भी बात नहीं, चरण कमल से शीश कमल तक की शोभा में ऐसे खोई हुई है कि उसको अपने आप और संसार के कुछ भी उस समय स्थित होश नहीं है, सिर्फ एक ही की होश है। एक तो पूर्ण स्वरूप वो आ गया और मेरे अनुभव से वो अब भी अधूरता में है। कैसे? उस प्रीतम परवर परमात्मा अक्षरातीत सिद्धार्थ जी के दिल का प्रकट रूप क्या है? 25 पक्ष परम धाम। वो परम धाम की शोभा और लीला किस पक्ष में कैसी लीला किस समय होती है, वो सारी बातें और कारबर परमात्मा के चरण कमल से शीश कमल तक की शोभा, वो सारी शोभा जब हृदय में बस जाए, अंकित हो जाए। खाली मूल मिलावे में शोभा ही नहीं, खाली मूल मिलावे बैठे युगल स्वरूप राज्य युगल स्वरूप की शोभा ही नहीं, उससे पहले परम धाम में एंट्री करेंगे तो सागर उमा हवेलियां आएंगी या उसके ऊपर ऊपर चले जाएंगे? आएंगी। जमुना जी आएगी, पुल आएंगे या नहीं आएंगे? उन शोभा वहां की लीला भी हमारे दिल में अंकित हो चुकी है। ये अपने अनुभव की बातें सुनिए सच्ची। जैसे हम आनंद में सराबोर होते हुए किसी समय में ध्यान की प्रक्रिया में चले गए, हमें ध्यान ही ध्यान की तरफ चले। एक समय में सागर और महावीरियों के ध्यान में निमग्न थे, वहां के आनंद का अनुभव कर रहे थे। फिर दूसरे समय में जमुना जी के पुड़ों या उस काट जमुना जी की शोभा में आनंद में अनुभव कर रहे थे, आनंद का अनुभव हो रहा था। फिर रंगमहल के अंदर प्रवेश कर मूल विलास की शोभा में चले गए। जब मूल विलास की शोभा में चले गए, वहां भी वही मिला। आठों सागरों की शोभा में थे महावेलियां, टापू महल चबूतरों पर सिंहासन कुर्सियों पर बैठे थे, वहां भी वही स्वरूप था। और मूल विलास में गए तो वहां भी वही स्वरूप है। ये पूर्ण स्वरूप उसमें है। सब लीलाओं से जब अवगत हो गए, सब लीलाएं हृदय में समा गई, तो पूर्ण स्वरूप है या अधूरा है? इससे कहा पूर्ण स्वरूप। तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिले, आत्मा जागृत है। हक आए दिल अर्श में, अगली चौपाई से। हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के यही निशान। दो चरण निचले हैं, ऊपर के लिए हैं, और बोलेंगे तो निष्कर्ष तो ये निकलेगा ना। जब बैठे हक दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान। छोड़ दो, निचले को पकड़ लो। हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के यही निशान। सुन रहे हैं सुंदर साथ जी? ध्यान से दोबारा बोलूंगा, पर सुनने में ध्यान करना है भाई। वैसे हक आए दिल अर्श में, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सभी की आत्माओं का मालिक एक, साकार निराकार नहीं। साकार निराकार स्वप्न है, वो शुद्ध साकार साक्षात स्वरूप। और उसकी श्रृंगार शोभा ऐसी है, उस श्रृंगार शोभा और अपनी लीलाओं के सहित जिसके हृदय में विराजमान हो गए, उसकी शोभा और धाम हुआ, उसकी वो लीलाएं जिसे हृदय में बस गए, वो आत्मा जागृत है। चौपाई कह रही है ना, दोबारा से सुने चौपाई को। ये ना समझना कि महाराज जी इसके शब्दों को भावार्थ को जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आप इस
दिमाग को खर्च नहीं कर रहे। दोबारा, हक आए दिल अर्श में, जिसके दिल में परमात्मा और परमात्मा के धाम की लीलाएं, जिसके हृदय में परमात्मा की शोभा और परमात्मा के धाम की लीलाएं बस जाए, उसको जाग्या मान लेंगे या सोया? बोल करके बताएं, जाग्या मान लेंगे या सोया? ये लक्षण आत्मा के, जागृत आत्मा के लक्षण। कोई किसी से पूछे कि मेरी आत्मा जाग चुकी है, उसको पूछने की जरूरत पड़ेगी कि अपने आप पता चलना चाहिए? अपने आप पता चलना चाहिए। किसी को भी हम पूछेंगे, कोई भी बताने वाला, आचार्य महाराज अपने स्वार्थ में, अपने किसी भी उसमें, किसी भी लालच, किसी स्वार्थ में वो चेप्पा चेप्पी दे देगा कि हाँ तेरी आत्मा तो जागृत है। जैसे भीतर साहिब के अनुसार, इसमें आलोचना निंदा की बात नहीं है, स्पष्टीकरण है। जैसे भीतर साहिब से जब शिवजी भाई और रामजी भाई सूरत से सतगुरु दरबार में लोतरपुरी जामनगर जाते हैं, पहुंचते हैं, तो शिवजी भाई तो घोड़े पर सवार होकर के, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, और 5 मोर और सर्पी लेकर के उस धाम के धनी बिहारी जी के चरणों में पहुंच गए। 5 मोर और सर्पी चरणों में रख दी और ऊपर से दबा करके ठेकी लगाई। सोच लेना आप भी ऐसा ही होता है। जो ज्यादा सा धन देगा ना, उसको महाराज चेचा पोची करके ज्यादा थप्पी देगा, उसके लिए फैसिलिटी या सुविधाएं पूरी बना देगा, क्योंकि उसका स्वार्थ उससे पूरा हो रहा है। दूसरी बार रामजी भाई गए, पैदल चल करके गए, जो भोजन प्रसाद साथ में अपना बनाया था रास्ते में खा लिया, आगे भूखे पेट से मंजिल तय करनी पड़ी, और जाकर के जब दर्शनों के लिए पेश हुए तो उसको दर्शन नहीं मिलते कि ऐसे भूखे नंगे को दर्शन देना मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा सस्ता धाम का धनी नहीं हूँ, क्योंकि उसको उसका स्वार्थ है। कहने का तात्पर्य, कोई अपने स्वार्थ से किसी सुंदर साथ को भटका दे, किसी भी साथी को भटका दे कि तू तो जागृत आत्मा है, तू तो इतना सेवा भावी है। सुंदर साथी, जब तक उस प्रीतम परमात्मा की शोभा और उसके धाम की लीलाएं हृदय में अंकित नहीं हो सकती, तब तक वो आत्मा जागृत भी नहीं हो सकती। सेवा भाव कब बढ़ेगा? इस ज्ञान से। ज्ञान, सेवा और प्रेम किससे मिला है? इस ज्ञान से, इस वाणी से। सेवा जेहो बीजो पदार्थ नथी, कलश ग्रंथ प्रकरण 24 चौपाई 25 आखिरी स्पष्टीकरण कर दिया कि सेवा के समान कोई भी साधन नहीं जो भव से पार करते। पर उसी के लिए फिर कहा है निरंतर ग्रंथ में ही कि जिन सुर सेवा की नहीं ना समझे कछु बात, तो काहे को गिनावे साथ में ना सुध सुपन साक्षात। तो सेवा की सुध किससे मिलेगी? इस वाणी से, इस ज्ञान से। जैसे जैसे आप इस वाणी इस ज्ञान के समीप आओगे, वैसे वैसे आप अक्षरातीत राज्य के समीप पहुंचते जाओगे। हक बैठे इन इलम में, हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के यही निशान। जब आपके दिल में पारब्रह्म परमात्मा की शोभा और श्रृंगार शोभा कैसी है, उसके परम धाम में 25 पक्ष में कहा कैसी लीला, किसी भी पक्ष की, सारे परम धाम की ही नहीं, परम धाम के किसी भी पक्ष की लीला आपके दिल में बस जाए कि सागरों में क्या क्या होता है, कैसे होता है, जमुना जी के पाठ घाट में कैसा क्या होता है, कूड़ों पर कैसा क्या होता है, रंगमैल मूल मिलावा, और रसोई की हवेलियां, चौथी भौम में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं किसी भौम की शोभा आपके दिल में बसे, परमात्मा के श्रृंगार शोभा आपके दिल में बसे, तो तब ही आपकी आत्मा जागृत होगी या जागृत माननी जाएगी। जो हक करे मेहरबानगी, मेहरबानगी का मतलब धने की कृपा करना।
तो इन विध हुए हुक्म। अब कोई हुक्म किसका, हुक्म कौन करेगा? जब परमात्मा की कृपा होगी तो हुक्म किसका आएगा परमात्मा के ऊपर? अब शब्द का अर्थ लगाएंगे तो कुछ और ही है, भाव कुछ और है, क्योंकि अलंकारिक भाषा में वाणी है। अगली पिछली चौपाइयों को समझेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी। जो हम करें मेहरबानी, परमात्मा की जब कृपा हुई तभी आपके दिलों में शिविर में आने का विचार बना। शिविर में कितना समय लिया? 6 दिन पूरे लगाए, 7 दिन पूरे लगाए, 2 दिन 5 दिन, जितना समय जिसने निकाला उसको उतना ही मिलेगा या कम ज्यादा? जितने जिसकी गैर हाजिरी हुई, एब्सेंटीज हुई, उतना उसका छूट गया। जितना जिसने समय दिया उतना उसको मिल गया। हमारे दिलों में भक्ति भावना सेवा और सुमरण की बातें कब उपजेंगी? जब धाम के धनी चाह रहे हैं, उनके अंदर यह भाव पहले हुआ, फिर वो भाव हमारे अंदर हुआ। ऐसा ही होता है कुछ और, पहले यही हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, सदा से यह कि अभी ही आए, सदा से है। ये आपके दिलों में शिविर अटेंड करने के लिए, शिविर में आकर के जानने समझने के लिए और करने के लिए जो भाव बना है, ये अक्षरातीत धामधनी की कृपा है या कुछ और है? उन्हीं की कृपा हुई तो आपके दिलों में उमंग बनी, उन्हीं की कृपा हुई तो आपके दिलों में ये भाव जागृत हुआ कि हम अपने घर में वाणी पधराएंगे। फोटो की पूजा सेवा नहीं, वाणी की करेंगे। वाणी से पता चलेगा कि जिनका स्वरूप हमारे घर में है ये कौन पावर है, शक्ति कौन है। शरीर तो हमारे जैसा ही है, क्रियाएं शरीर शारीरिक क्रियाएं हैं, लेकिन अंदर लीला कौन कर रहा था इस स्वरूप में? तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग का ज्ञान किससे होगा? इस वाणी से होगा साथियों। एता बलू तब करे जब उठाया चाहे खसम। बल का मतलब प्रयास। आपके अंदर जो ये कोशिश है, आपके अंदर जो ये प्रयास है, ये प्रीतम धाम धनी की ही कृपा समझ लो साथियों। अब से पहले क्यों नहीं, अब ही क्यों, और आपके अंदर ही क्यों है, औरों के अंदर क्यों नहीं? तो ये बात उन्हीं की कृपा है, धनी की मेहर कृपा। जो आत्म जागने के लिए अंदर उत्सुकता पैदा हुई, एक लगनशीलता हुई, समझो प्रियतम धाम धनी अब तुम्हें जागरूक करना चाह रहे हैं, आपको अपना साक्षात करवाना चाह रहे हैं, आपको अपना इश्क और राज रस पिलाना चाह रहे हैं, उन इश्क आनंद में डुबोना चाह रहे हैं। अब आपको भी इतना प्रयास करना चाहिए कि ओ प्रीतम धनी कितनी कृपा करे हैं, अब कृपा के पात्र तो बन जाए कम से कम। लास्ट चौपाई पर पढ़ती श्री मोहम्मद हुक्म में कहते हैं, इसके हुक्म से कहेंगे जो होवे अरस अरवाए रूज आगे का ए उत्तम तोले हुक्म सिर चढ़ाए। कौन हुक्म कर रहा है? आवेश, यानी अपनी बात कौन कह रहा है? स्वयं प्राणनाथ अक्षरातीत धाम कि हे मेरे वतन के साथियों, आत्मा जागरण, आत्मा को जागृत करने का, आत्मा जगाने का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। यही एक युक्ति है, यही एक कोशिश है, यही एक लगनशीलता है, प्रयास है। आत्मा को जगाने का दूसरा कोई रास्ता, तरीका, युक्ति और नहीं है। कौन सी युक्ति बताई है? उस प्रियतम पार्वर परमात्मा के श्रृंगार शोभा स्वरूप का ध्यान और उनके परम धाम की लीलाओं का ध्यान, चित्तवन सुमरण करना ही आत्मा को जगाने का एक रास्ता साधन है, दूसरा कोई रास्ता साधन और नहीं है। और जो अपनी आत्मा को जागृत करना चाहता है तो
तो मेरी बात को अवश्य मान ले। जब अपने धनी प्रीतम अक्षरातीत प्राणनाथ की बात को हम अनगौरी करेंगे तो दोषी हो जाएंगे या निर्दोष रहेंगे? दोषी है। ये वाणी गर्जत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूड मतीना जाने विचार, श्री मोहम्मद कहे पुकार, तो पुकार पुकार के कह रहे हैं। कोई सुनता गिनता हो तो सुन लो, वरना प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा। कब? जब इस ब्रह्मांड को अखंड किया जाएगा तब। हमें समझ पहचान करके सेवा और सुवर्ण करना था, वो नहीं हो पाया। बहिष्ठ में मुक्ति धाम में मुक्ति कहां मिलेगी? 8वीं बहिष्ठ परमाब्रह्म के निर्मल चैतन्य में जहां संसार के सभी जीवों को मुक्ति मिलेगी। सभी को, वनस्पति घास फूस के जीव को भी, पेड़ पौधे के जीव को भी मुक्ति दे। सब जीवों को पाने पशु पंखी नर नार, पशु पंखी कीड़े नाड़ी के कीड़े, पक्षी को, पशु को, सभी को जिस मुक्ति स्थल में मुक्ति मिलेगी और हमारे जीव को भी वही मुक्ति मिले। मानव का चोला पाकर के भी हम आगे नहीं बढ़ पाए, उस आनंद की लीला में नहीं जा पाए। कौन सी? नंबर 1 में सत्य स्वरूप ब्रह्म के निर्मल चैतन्य में जो जीवों का अखंड मुक्ति स्थान है, जो परमधाम का आनंद, परमधाम में आत्माएं जिस आनंद में विलास करती हैं, वो आनंद ही उन जीवों को वहां प्रतिबिंब रूप से आनंद मिलेगा। स्वरूप कौन सा होगा? जो परम धाम में पर आत्म का दिव्य स्वरूप है, वो दिव्य स्वरूप उस जीव को वहां उस उस अखंड मुक्ति स्थान में वो उसको स्वरूप मिलेगा, दिव्य स्वरूप होगा, नूरी स्वरूप होगा। और वहां आनंद कौन सा मिलेगा? जो परम धाम में पर आत्म जिस आनंद में विलास करती है, उस आनंद का वो आनंद उसको मिलेगा प्रतिबिंब। जैसे गंगा के अंदर पानी में शीतलता है और उसके किनारे पर वो ठंडी हवा उसको भी मिल रही। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तो ले हुक्म सिर चढ़ाए। इससे ज्यादा क्या कहेंगे? दोबारा मैं चौपाई को बोल रहा हूं, आप ध्यान से समझना एक एक शरण को भी। श्री महामत हुक्म कहते हैं, जो होवे अरस करवाए, जो सुंदर साथ। इस बात से आप असर नहीं कर पाएंगे, दिल बात आएगी, बाईपास निकल जाएंगे कि हाँ जो कोई परमधाम की आत्मा होगी उसको ही तो कह रहे हैं, हम क्या कोई परमधाम की आत्मा हो सकती है? इस बात को दिमाग से निकालिए। उस अखंड आनंद, अखंड सुख, अखंड शांति किसको नहीं चाहती? जिसको नहीं चाहती हो वो तो मानी होना। और जिसको अखंड मुक्ति चाहिए, अखंड आनंद और शाश्वत सुख, शाश्वत शांति चाहिए, वो प्राणनाथ जी की बात को जरूर मान ले। ये कह रहे हैं, जिस साथी को अखंड आनंद, अखंड सुख, अखंड शांति चाहिए, वो ऐसा जरूर करे। कैसे? उस पावन परमात्मा के स्वरूप, शोभा और उसके धाम की लीलाओं का सुमन ध्यान चिंतन जरूर करे। ऐसा करेंगे तो अखंड मुक्ति, अखंड शांति, आपको शाश्वत सुख मिले ही मिलेगा। ये किस जिम्मेवारी कौन लेते हैं? ये गारंटी कौन लेते हैं? प्राणनाथ विजयावनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार वाणी से कह रहे हैं कि ऐसा करोगे, मेरी बात को मानोगे तो आपको अखंड सुख मिलेगी मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, आज की इस ब्रह्म ज्ञान चर्चा की मजलिस सभा ये स्थापित करते हैं
शाम के वक्त फिर 8 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और आप हर प्रकार से दाएं बाएं से सुस्त होकर के आकर के बैठे, सुस्ती में नहीं, ध्यान से सुनना है। चर्चा वाणी होगी और छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी चर्चा आपके सामने रखेंगे जैसे दोपहर की चर्चा में रखी थी। आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए। जब छोटे छोटे बच्चों के दिलों में ये उमंग है तो आपके दिलों में उनसे ज्यादा होनी चाहिए, उनसे कम? बोल करके तो बता दो। उन बच्चों से ज्यादा होनी चाहिए, बच्चों से कम होनी चाहिए? जब बच्चों के दिलों में परमधाम के अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की वाणी को समझना और उसका उच्चारण करने की उमंग है तो आपके दिलों में तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। सुंदर संत सुपाई को दोहराएंगे, चर्चा को यही विराम देते हैं। श्री महमत हुक्मे कहते हैं, जो होए अरस अरवाए, रूह जागे का एक उत्तम, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, सिर चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए। बोलो श्री प्राण